नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र और ज्योतिषीय परिचर्चा में आपका मार्गदर्शक एस्ट्रो मयंक तिवारी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे कुंडली के मेन कंपोनेंट क्या-क्या हैं। कुंडली देखते समय आपको किन-किन चीज़ों का विचार करना चाहिए और किस-किस चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक चार्ट, खाली जन्म कुंडली देखेंगे जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वहाँ से शुरू करेंगे। क्योंकि जन्म कुंडली में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसका हम विचार करते हैं और उसके बाद ही हम फलित करते हैं। किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा को देख के, किसी भी कुंडली को देख के, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन 4 चीज़ों का विचार आवश्यक है। ये 4 चीज़ें हैं भाव यानी कि घर, स्थान या हाउस। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेस, पहले घर से लेकर 12वें घर तक। 12 ही राशियां होती हैं, मेष वृष से लेके कुंभ और मीन तक। 9 ग्रह होते हैं, सूर्य से लेके शनि राहु केतु तक। और नक्षत्र होते हैं अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी से लेके रेवती तक। तो इन चारों चीज़ों का विचार किया जाता है। आइए इसको क्रम से हम देखते हैं। ये एक खाली कुंडली है आप लोगों के सामने, इससे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाव यानी कि घर या हाउस क्या है, किसको कहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ जाएं, जो भी ये हाउसेस हैं, भाव है, घर है, ये फिक्स होते हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। जैसे ये देखें, प्रथम भाव, पहला घर, फर्स्ट हाउस, ये हमेशा यही रहेगा आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में, दुनिया में किसी के इंसान की भी कुंडली में। ये द्वितीय भाव, दूसरा घर, सेकेंड हाउस। तृतीय भाव, तीसरा घर, थर्ड हाउस। ये चौथा घर, चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस। ये पांचवा घर, फिफ्थ हाउस। ये छठा घर, सिक्स्थ हाउस। सातवां घर, सेवेंथ हाउस। अष्टम भाव, आठवां घर या एट्थ हाउस। नवम भाव, नौवां घर या नाइन्थ हाउस। दसम भाव, दसम स्थान, 10वां घर, 10th हाउस। एकादश भाव, 11वां घर, 11th हाउस। द्वादश भाव, 12th हाउस। और ये फिक्स होते हैं। जब भी अगर मैं आपसे पूछूं कि फिफ्थ हाउस कौन सा है, तो ये होगा, हमेशा आपको यहीं पे बताना है फिफ्थ हाउस ये है। मैं पूछूं 10th हाउस कौन सा होगा, तो ये 10th हाउस ये है, दसम भाव, 10वां घर ये है। अगर पूछूं द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस कौन सा है, तो उसका मतलब ये है। इसी तरीके से सारे भावों का विचार करते हैं जो कि फिक्स है। आप सबको पता है राशि 12 होते हैं। मेष दैट इज एरिस, वृष दैट इज टॉरस, मिथुन दैट इज जेमिनी, कर्क कैंसर, सिंह लियो, कन्या वर्गो, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सेजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न, कुंभ एक्वेरियस और मीन पाइसेस। ये 12 राशियां, और हमेशा मेष राशि को पहला, वृष राशि को दूसरा, मिथुन राशि को तीसरा नंबर दिया जाता है। कभी भी आपने कुंडली में देखा होगा तो ये नंबर लिखा रहता है, राशि के नाम नहीं लिखे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नंबर से पहचानना है और याद रखना है कि कौन सी राशि किस घर में है। फर्स्ट हाउस में मेष राशि से लेके मीन राशि तक, यानी 1 से लेके 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है। किसी भी भाव में, किसी भी हाउस में 1 से लेके 12 तक लिखा हो सकता है। तो हमेशा फर्स्ट हाउस से आप काउंट करोगे, वहां पे कौन सी राशि रखी है उसको लग्न बोलते हैं। फर्स्ट हाउस जिसको आप बोलते हैं उसको लग्न हिंदी में बोला जाता है। टेक्निकल टर्म यही है, लग्न, और उसके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को लग्नेश, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये राशियां परिवर्तनशील होती हैं, हाउसेस कभी भी नहीं बदलते हैं। 2 चीज उम्मीद करता हूं आपने सीखा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं ग्रहों की तरफ। जैसे आपको पता है 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये कुंडली के किसी भी भाव में बैठ सकते हैं।
हो सकता है कि आपने ऐसी भी कुंडलियाँ देखी होंगी, सारे ग्रह एक-एक राशि में बैठे हैं। हो सकता है कि ऐसी भी कुंडली देखी होगी 5-5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये किसी के साथ भी बैठ सकते हैं रैंडमली, 2 ग्रह एक साथ बैठ सकते हैं, 3 ग्रह एक साथ बैठ सकते हैं। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने-सामने होंगे क्योंकि 180 डिग्री पे होते हैं। इसी तरीके से 27 नक्षत्र होते हैं जो कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा से लेके आखिरी नक्षत्र रेवती तक होते हैं। इन 4 पार्ट का हम विचार करते हैं पूरी कुंडली को एनालिसिस करने में। पहला भाव, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह, चौथा नक्षत्र। कुंडली के कारकों का विचार भी प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम किसी भाव की एनालिसिस करते हैं तो उस भाव का, उस भाव के कारक का और उस भाव के भावेश का, यानी कि हाउस लॉर्ड और परमानेंट लॉर्ड, उन तीनों का कॉम्बिनेशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। शुभ हैं, अशुभ हैं, राजयोग में हैं, धन योग में हैं, किसी अच्छे और योग में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, उसके आधार पर हम फलित करते हैं। तो कुंडली के प्रथम भाव फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का कारक सेकंड हाउस गुरु जुपिटर, थर्ड हाउस के कारक मंगल यानी कि मार्स, फोर्थ हाउस के कारक मून है, फिफ्थ हाउस पंचम भाव के कारक गुरु महाराज जुपिटर हैं, सिक्स्थ हाउस छठा भाव के कारक मंगल और शनि हैं, सप्तम भाव के कारक सेवेंथ हाउस वीनस शुक्र हैं, अष्टम भाव के कारक शनि सैटर्न, नवम भाव के कारक सूर्य और गुरु सन और जुपिटर, दसम भाव के 3 कारक हैं सूर्य, सन, मरकरी एंड सैटर्न, एकादश भाव 11वां हाउस 11th हाउस का कारक हैं गुरु जुपिटर और 12th हाउस के कारक हैं केतु और शनि। तो इन सब का विचार बहुत ज़रूरी है फल कथन की। अगले वीडियो में इसके आगे के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, सीखते रहिए, लर्न एस्ट्रोलॉजी विथ मी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।